एक तो खुदा का वास्ता है चंद लोगों को रिटायर कर दें, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तुसी आप गैरत खा के ते बखरे हो जाओ, बस कर दियो, हुण तुहाडे वस दी गल नहीं रह गई। खुदा दा वास्ता जे सर जी, मेरा ये ख्याल है कि नौजवान इतनी इतनी उम्दा चीज़ लिख सकते हैं, मगर इन नौजवानों में वासिफ चौधरी तुम शामिल नहीं हो, ना नौजवानों में ना फिल्म के लिखारियों में। बस कर दे यार, खुदा दी कसम, जी तू आखिरी फिल्म दिखी है और जो बिच तुम अपना जॉन डेप का किरदार दिता ना, खुदा दी कसम सिर्फ लंडन हॉलीडे मनाने वास्ते, तेरा ख्याल है सानू पता नहीं लगता, सब पता लगता है तेनू, तेनू ही समझ आती कि नहीं आती? मैनू आ रही है लेकिन शर्मा रहा है। एक्चुअली मोहसिन ने दरअसल कराची की फिल्मों में काम करना होता है, नामालूम अफराद 3 बन रही है, आपको पता है कि उसके लिए एक चांस है, समझ आई? जवानी फिर नहीं आनी 3 बन रही है, शायद ओदे च भी थोड़ा सा चांस लग जाए, वो गल मेरे शामिल नहीं हो रहा बिचों, सारे नूं पता है जी मैं तुहानू दसा। सर लगे हाथ ये भी बता दीजिए, परवेज रशीद साहब ने कहा है कि मैं बुल्ला फिल्म बनाने वालों को तमगा जहालत देना चाहता हूं, क्या राय है आपकी? वो तो दें, मगर परवेज रशीद साहब के करीब बहुत सारे लोग हैं जिनको यही तमगे दर्जनों के हिसाब से मिलने चाहिए, फिल्म वालों को बख्श दें। सर मेरा ख्याल है कि फिल्म सिटी के साथ साथ अगर हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी बनाएं जहां पर जदीद तकाज़ों के मुताबिक फिल्म के फन को और फिल्म बनाने के फन को या उससे मुतल्लिका जितने भी हुनर हैं वो सिखाए जाएं और पढ़ाए जाएं, आपका क्या ख्याल है? हजूर वाला, आपने शायद देखा नहीं है पूरा ब्लूप्रिंट फिल्म सिटी का, उसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। ओके। मैं हैरान हुआ हूं कि जिसने वो बनाया है पूरा प्लान, उसने काफ़ी जामे बनाया है। सर हुकूमती नुमाइंदगान ने तो इसमें जो हिस्सा डाला है वो भी काबिले तहसीन है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें शहजाद रफीक साहब और उनके साथ और भी लोग शामिल हैं जिन्होंने इसमें अपनी अपनी राय का इजहार किया। आपने अपनी दोस्ती की वजह से शायद ये नाम लिया है, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ करने दीजिएगा प्लीज। हजूर वाला, नया खून चाहिए, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको तो पता ही नहीं होगा इन लोगों का जिनका मैं अब नाम लेने लगा हूँ। नबील कुरैशी, आपने कभी नाम सुना है? नहीं सर, मैंने। साकिब मलिक साहब, उनका नाम सुना है कभी आपने? सर मेरे इल्म में नहीं। नदीम बेग का नाम सुना है? सर सुना लग रहा है सर। हाँ शायद। बिलाल लाशारी से कोई वाकफियत है आपकी? नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही नया नाम है मेरे लिए। सर फिर इंज कर, तू बुला नासिर अदीब नु, परवेज कलीम नु, फिल्म बना, समझ आई मेरी गल दी? बिलाल लाशारी तो 2-2 महीने घर से नहीं निकलता, उसको कौन सी जिम्मेदारी दे रहे डॉक्टर साहब? मगर यकीन कर, घर बह के लोकां दे पर्दे नहीं चुकदा, ऐ नहीं दसदा कि कुड़ी नूं मैं कित्थे वेख्या सी ते कित्थे इंडक्ट कीता, काम दे ध्यान रखदा है, पर्दा कुशाईए च नहीं। आए है 20 साल च ने 2 ते फिल्मां बनाईयां ने, इत्थे फिल्म सिटी दी गल हो रही डॉक्टर साहब। मेरी जान फिर तेनू एक गल दसा, मैं एक आदमी सी के आसिफ, उन्हें अपनी 50 साल जिंदगी च एक फिल्म बनाई सी जिहदा नाम है मुगले आजम। आई समझ? कई बारी सिर्फ तादाद नहीं चाहिए हुंदी कि मैं 470 फिल्मां कीतियां ने सुल्तान राही वर्गियां, ते हुण मैं बुल्ले शाह दा पट्ठा बहान लगा वां। तो क्या इंडस्ट्री सिर्फ मुगले आजम से चलती है और फिल्मों की जरूरत नहीं होती? अगर चीज़ क्वालिटी की हो, एक हो, नेक हो, इंडस्ट्री चले या ना चले, नेक नामी बड़ी हासिल होती है। तो सर आपके ख्याल में कौन है जो इन्हें रोक रहा है, जो यूथ है हमारी? क्या ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि हम नए और पुराने लोगों को मिलाकर फिल्म इंडस्ट्री को चला सकें? बेशक ऐसा कीजिए आप, मगर एक बात याद रखिए कि आपके कौमी शायर ने जो यूथ और ओल्ड एज के मुतालिक कहा है, उस मिसरे को याद रखिएगा, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अगर आप इकबाल के कलाम, उनके फलसफे के ऊपर यकीन रखते हैं तो शायद मुझसे मुत्तफिक हो जाए। कई दफ़ा मैंने देखा है मोहसिन, तुम पता नहीं किसके कहने में आके मुसलसल दलीलें दिए जाते हो और हारते जाते हो। डॉक्टर साहब अब आपसे कुछ रीमिक्स किस्म के सवाल होंगे, लेकिन जवाब आपने ओरिजिनल देने। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। रोशन आरा बेगम या फिर परवीन सुल्ताना साहब? रोशन आरा बेगम एनी डे। फेवरेट मेल गजल सिंगर? गुलाम अली साहब या फिर जगजीत सिंह साहब? हजूर वाला, दोनों नहीं, मेहदी हसन खान साहब। क्या सर, जिस बंदे ने खान साहब का दौर देखा हो, उसकी नजर में क्या कोई और समाएगा? क्या बात है, बेहतरीन जवाब। लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं लेजेंड गुलाम अली, उनका अपना मकाम है, उनका अपना मकाम है। बेशक बेशक बेशक।